डैड, मेरी कंपनी में जो नया ब्रांच खुला है ना इंडिया में, मुझे उसका इंचार्ज बना दिया गया है। तो मुझे अगले हफ्ते इंडिया जाना होगा। पर अजय, अभी कुछ समय पहले ही तो 1 महीना बिताकर आए हो। तब मैं वहाँ कंपनी का नया ऑफिस स्थापित करने गया था और अब कंपनी ने इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया है। वहाँ जो नया ऑफिस खुला है उसे कुछ समय के लिए अब मुझे ही संभालना होगा। ये सब बात सुनकर धक्का लगा उन्हें। फिर से इंडिया कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उस देश से उन्होंने। कमलेश जी को लगा जैसे किस्मत फिर से उन्हें उसी ओर खींच रही है। डर भी लग रहा है। तूने मना क्यों नहीं किया? कहते मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती, मैं नहीं जा सकता। ये सब बातें नहीं सुनी जाती है मल्टीनेशनल कंपनियों में डैड। उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। तो तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, तुम्हें तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी। इतने हाईली क्वालिफाइड हो। यह एक चैलेंज है डैड। कंपनी को जब इंडिया वाले ब्रांच से प्रॉफिट मिलने लगेगा तो मेरा करियर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। फिर वे मुझे एक एम्प्लॉयर से पार्टनर भी बना सकते हैं। अजय की जवाब सुन वे चुप हो गए। अजय ने डैड को ये नहीं बताया कि उसने स्वयं अपने बॉस से अनुरोध किया था। इस पोस्टिंग के लिए कुछ ही सप्ताह पूर्व इंडिया के पुणे शहर गया था। अजय अपनी कंपनी की शाखा को स्थापित करने के लिए काम के बीच में पड़े वीक के एंड में वह अपनी मौसी के यहाँ चला गया था जो मुंबई में रहती थी। पुणे में खुल रहा है तुम्हारा ऑफिस? अरे वहीं पास में तो तुम्हारा ददिहाल है। क्या नाम था गांव का? अम्बोली। हाँ यही याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। दीदी विदा होकर वहीं तो गई थी। ये सब जानकारी अजय के लिए नई थी। अपने ददिहाल में वह किसी को नहीं जानता था। अचंभित ही रहता कि डैड की तरफ से कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार उनके संपर्क में क्यों नहीं है। मेरे दादाजी का नाम क्या था? सिन्हा, दामोदर सिन्हा। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। अगले सप्ताह वह अम्बोली पहुंच गया था, मन में उठ रहे हजारों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने। वो कहाँ से आया है? उसकी फैमिली में कौन कौन है? क्या कोई अपना मिलेगा कि नहीं? धड़कते दिल से जब वह गांव पहुंचा तो एक बुजुर्ग से उसने दामोदर सिन्हा का घर पूछा। पता तो उन्होंने बता दिया, पर थोड़ा आश्चर्य जाहिर किया। कौन हो बेटा? आज तक तो दामोदर काका से मिलने शहर से कोई नहीं आया। जब उनके बेटे ने धोखे से उनकी सारी ज़मीन बेच दी, वह उनसे सारे संबंध तोड़ विदेश चला गया। तब से बेचारे दोनों अकेले ही रहते हैं। जी, मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूँ। मन बहुत बेचैन हो उठा था कि मेरे दादा दादी जिंदा हैं, इतने बरसों से अकेले रह रहे हैं और उसे पता ही नहीं। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु जो वृद्ध सामने बैठे थे उन्हें देख उसकी आंखों से गंगा यमुना धार बह निकली। शरीर पर एक छटांग मांस नहीं, पर अपना सब कार्य स्वयं करते हुए। क्या यही मेरे दादा दादी हैं? उनके पांव छूते हुए जब उसने अपना परिचय दिया तो उनको संभाल पाना मेरे लिए असंभव हो गया। परंतु दादा दादी की हालत को शब्दों में बयान करना मेरे लिए नामुमकिन था। जिसका उन्होंने सपना देखना छोड़ दिया था, वो अगर सच बन के सामने आ जाए तो दिल की धड़कन तो कुछ पल के लिए रुक ही जाएगी। जब अगले दिन प्रातः मैं पुणे लौटने लगा तो दादा दादी बहुत रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनके पुत्र की तरह उनका पोता भी अब कभी नहीं लौट पाएगा। बेटे की 30 वर्षों से इंतजार कर रहे बूढ़े माँ बाप ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। पर अब दादी माँ, दादाजी, मैं आपसे अपनी कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। फ्राइडे शाम को मैं वापस आ जाऊँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। नौकरी तो करनी है ना? शायद ये सप्ताह
उस दंपति के जीवन का सबसे लंबा इंतज़ार रहा। पर जब शुक्रवार को मैं वापस लौटा तो मानो उनके जान में जान आ गई। दादी का मुस्कुराता चेहरा तो सचमुच मैं बहुत सुंदर लग रहा था। खून के रिश्ते में कोई बात तो होती है, वह हमारे हृदय के तारों को जागृत करने से कभी नहीं चूकती। इस सप्ताह मेरे से जितना बन पड़ा मैंने दादा दादी के लिए बेहतर करने की कोशिश की। मेरा इंडिया में आखिरी सप्ताह था। मेरा शुक्रवार वापसी का फ्लाइट था, पर हमने अपने दादा दादी के पास रहने का फैसला किया। पूरा 1 महीना लगा उसे अपने बॉस को इस बात के लिए मनाने में कि मेरा ट्रांसफ़र भारत वाले नव स्थापित दफ्तर में कर दें। इसके लिए मुझे न सिर्फ सफलता का आश्वासन देना पड़ा, वरना पहले से भी कम वेतन में काम करने के लिए राज़ी होना पड़ा। परंतु मुझे इन बातों का कोई गम न था। उसे निश्चय कर लिया था कि अपने दादाजी व दादी माँ की बची हुई ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए वह कुछ भी करेगा। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है? एक कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।